हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो आज हम देखने वाले हैं क्या एस त्रिभुज की समरूपता। यहाँ हम पर में 6.4 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी क्लास 10 का जो है छठा चैप्टर है, तो हम लिखते हैं 6। और ये छठा चैप्टर का जो है हमारा चौथा थ्योरम है, तो इसीलिए हम लिखे हैं छठा चैप्टर का चौथा थ्योरम 6.4। हमारा ये क्या है, एस त्रिभुज की समरूपता। इसमें हमको जानना क्या है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, यदि दो त्रिभुज बना लिए हैं हम, इसमें जो है एक त्रिभुज की भुजा जो है दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के समानुपाती होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, इसके संगत कोण बराबर होंगे और त्रिभुज समरूप होंगे। बस यही चीज़ हमको करना है, प्रूफ बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर ध्यान नहीं रहता है। और अपने मित्रों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए, बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है इसको, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आइए समझते हैं हमारे थ्योरम में क्या क्या 4 चरणों में प्रूफ करना रहता है। पहला गिवन लिखना होता है, दूसरा तो प्रूफ डैश लिखना होता है, तीसरा कंस्ट्रक्शन और चौथा हमारा प्रूफ देख लेते हैं। उसके बाद सब कुछ प्रूफ हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका गिवन क्या क्या है। इस थ्योरम में हमको तो जो स्टेटमेंट दे दिया है उससे हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। तो गिवन में हम लिख सकते हैं कि हमारा ABC और DEF क्या है, दो त्रिभुज मान लिए हैं। तो ABC और DEF हमारा दो त्रिभुज है, और इसमें क्या है, हमारा संगत भुजाओं का अनुपात समान है। संगत भुजा जो है आपस में समानुपाती है। तो लिख लीजिए आप कि ABC तथा DEF क्या है, दो त्रिभुज है। ABC तथा DEF दो त्रिभुज है, जिसमें संगत भुजाओं का अनुपात समान है। तो इसको आप मैथमेटिकली डिफिनेशन के आधार पर, मैथमेटिकली टर्म के आधार पर कैसे लिख सकते हैं, इसके संगत भुजाओं का अनुपात समान है या समानुपाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं AB बट्टा DE इसका रेशियो, BC बट्टा EF इसका रेशियो, और AC बट्टा DF इसका रेशियो क्या होगा, तीनों आपस में होंगे बराबर। तो चलिए इसको लिखते हैं, AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF बराबर क्या होगा, AC बट्टा DF के, AC बट्टा DF के। तो हमको तो बस इतना ही चीज़ दिया हुआ था ना कि त्रिभुज, दो त्रिभुज में क्या है, उसका संगत भुजा जो है समानुपाती है। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं हमको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, लास्ट में देखिए वहाँ आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, यही कि त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमारा जो यहाँ है त्रिभुज ABC क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज DEF के। थर्ड टर्म हमको क्या देखना है, थर्ड स्टेप हमको देखना है कंस्ट्रक्शन। इतना से हमको नहीं हो पाएगा प्रूफ, तो करते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना, रचना मतलब बनाओ। कंस्ट्रक्शन पे जो, कंस्ट्रक्शन में हम DE बिंदु में जो है, DE भुजा में हम बिंदु M लिए हैं, वो कैसे लिए हैं कि हमारा AB जो है ये DM के बराबर हो जाए, और DF भुजा में बिंदु N इस तरह से लिए हैं कि हमारा AC जो है N के बराबर हो जाए। तो बस इसी बात को आप कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से भुजा DE तथा DF पर, ठीक है, भुजा DE तथा DF पर क्रमशः बिंदु कौन कौन सा लिए हैं, M तथा N, M तथा N इस प्रकार लिया गया है, इस प्रकार लिया गया है कि क्या होगा, हमारा जो DM होगा वो AB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये DM क्या होगा, AB के बराबर होगा। इस तरह से हम लिए हैं, तो ये भी हमारा यूज़ होने वाला है आगे, तो इसको भी लिख लीजिएगा ऐसे। और उसके बाद DN जो है हमारा किसके बराबर होने वाला है, AC के बराबर, मतलब DN बराबर हो जाएगा हमारे AC के। इस तरह से हम उसमें किए हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और क्या किए हैं, तथा MN को मिला दिए हैं, MN को मिलाया। तो हर थ्योरम की तरह इस थ्योरम में भी हमारा 3 ही स्टेप इतना में हो सका है। तो चलिए इसको करेंगे क्लीन, इसके बाद आगे का लास्ट स्टेप देखेंगे हम अपना प्रूफ। फ्रेंड्स देखते हैं हम अपना लास्ट स्टेप। हमारा लास्ट स्टेप है क्या, प्रूफ। इस थ्योरम का लास्ट स्टेप है हमारा प्रूफ। प्रूफ देखेंगे, उसके बाद हो जाएगा ये हमारा प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में हम चलते हैं पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज किसमें, मेन त्रिभुज हमारा कौन सा है, DEF में, और त्रिभुज DEF में, ठीक है। इसमें हमको क्या दिया हुआ था, गिवन में था कि हमारा संगत भुजा क्या है, समानुपाती है। तो उन चीज़ों को पहले लिख लीजिए। दिया हुआ था AB बट्टा DE
बराबर किस अनुपात के था, ए सी और डी एफ के अनुपात के था। तो ए सी बट्टा डी एफ लिख लिए हम। लेकिन हमारा यहाँ गिवन में क्या था कि हमारा ए बी जो है कंस्ट्रक्शन कुछ किए थे, ये एम लिए थे बिंदु और एन, तो कंस्ट्रक्शन लेने के बाद हमारा क्या हुआ था, ए बी जो है इस डी एम के बराबर हो गया था और ए सी जो है डी एन के बराबर हो गया था। तो आइए यहाँ ए बी की जगह पे हम डी एम लिख सकते हैं। गिवन में आप देख लीजिएगा, और क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन में हमने बताया था कि किस तरह से लिए हैं कि हमारा ए बी और डी एम के बराबर हो गया है। ठीक है, तो डी एम बट्टा क्या हो जाएगा, डी ई बराबर ए सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे डी एन के बराबर है, तो डी एन बट्टा डी एफ। तो देखिए इस टर्म को थोड़ा गौर से पढ़िए, ये क्या है हमारा डी एम और बट्टा डी ई, ठीक है, और डी एन मतलब ये और डी एफ मतलब ये पूरा। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये बिंदु और ये बिंदु जो है इस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, दोनों बीच में बराबर है। जब समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से आप लिख सकते हैं कि ये दोनों रेखा जो होगी आपस में समांतर होगी। ठीक है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, इसीलिए एम एन समांतर हो जाएगा किसके, ई एफ के, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये चीज हमने कैसे लिख दिया वो आगे में आप ब्रैकेट देख के लिख लीजिएगा। जब थेल्स प्रमेय के विलोम से हमारा ये एम एन और ई एफ समांतर है, तो आप एक और चीज़ याद कीजिए कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ इस कोण को मान लेते हैं हम 1, इसको मान लिया हमने 2, इसको मान लिया 3 और इसको मान लिया 4। ठीक है, तो ये दोनों जब हम प्रूव कर लिए हैं कि हमारा ये समांतर है, तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा ये काट रही है, तो हमारा ये कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसीलिए हमारे यहाँ क्या हो सकता है, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2। यहाँ से ये निकला समांतर होने के बाद, और ये दोनों समांतर है तो फिर हमारा इस रेखा को, इस दोनों समांतर रेखा को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये रेखा भी तो हमारा तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है उसको, तो 3 और 4 भी होंगे आपस में बराबर। इस और क्या हो जाएगा हमारा कोण 3 बराबर कोण 4। तो देखिए इस दोनों त्रिभुज में आपको क्या, यहाँ दो तरह का त्रिभुज बन रहा है, एक डी एम एन बन रहा है और एक डी ई एफ बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज में, इस दोनों त्रिभुज में हमारा क्या है, एक जो है 2 के बराबर है और 3 जो हमारा 4 के बराबर है। इस दोनों त्रिभुज में हमारा 2 एंगल मिल गया सेम सेम। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए त्रिभुज की समरूपता से, ए त्रिभुज की समरूपता से क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। ठीक है, 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, ए त्रिभुज की समरूपता। यदि दो त्रिभुजों में उसके संगत दो कोण जो होंगे आपस में बराबर होंगे तो वो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए त्रिभुज लिख सकते हैं हम यहाँ से क्या, डी एम एन समांतर हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये हमारा निकल गया यहाँ से, त्रिभुज डी एम एन समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो दोस्तों फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ और इसका प्रोसेस है आगे देखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं आगे के स्टेप। दोस्तों हमारा क्या आ गया था, ये डी एम एन त्रिभुज जो है हमारा डी ई एफ त्रिभुज के समान मतलब समरूप है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं इसका कुछ, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। क्या होगी, इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं छोटे वाले त्रिभुज का एक भुजा लेते हैं, कौन सा, डी एम, और बड़े वाले त्रिभुज का क्या लेंगे, डी। ठीक है, डी एम बट्टा डी, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये छोटा वाला त्रिभुज में नीचे का भुजा ले लीजिए एम एन, और बट्टा नीचे में क्या ले लेंगे, ई एफ। ठीक है, लेकिन आप जो माने हुए थे, आपका जो गिवन में था और कुछ कंस्ट्रक्शन किए थे, उसके बाद आप क्या किए थे, ये डीएम जो था हमारा किसके, कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमारा ये डीएम जो है ये ए बी के बराबर हो गया था। तो आइए डीएम की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं ना, ए बी बट्टा डी ई बराबर एम एन बट्टा ई एफ। एक आप तो ये मान लीजिए, लेकिन हमारा गिवन क्या था, लेकिन दिया हुआ है क्या कि ए बी और डी ई का अनुपात यहाँ तो हमारा एम एन बट्टा ई एफ के बराबर आया, लेकिन हमारा गिवन में था कि ए बी बट्टा डी ई का अनुपात किसके बराबर होगा, ए बी बट्टा डी ई का अनुपात बी सी बट्टा ई एफ के बराबर। तो लेकिन दिया हुआ था ए बी बट्टा डी ई, इसका जो रेशियो है हमारा बी सी बट्टा ई एफ के बराबर था। तो इस दोनों कंक्लूजन से आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ए बी बट्टा डी ई, इसका भी एल एच एस ए बी बट्टा डी ई, इसका भी एल एच एस ए बी बट्टा डी ई, तो आर एच एस क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। इसीलिए क्या हो जाएगा, एम एन बट्टा ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बट्टा ई एफ।
देखिए अब यहाँ जो है हमारा नीचे का दोनों सेम है बेस, तो इसको कर सकते हैं आपस में कैंसिल। नहीं कर सकते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसके बाद तो आप कर सकते हैं कैंसिल। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया mn और बराबर में आ गया क्या bc। mn किसके बराबर है, bc के बराबर है। तो कंस्ट्रक्शन हमने कुछ किया था कि mn बिंदु इस प्रकार लिए हैं कि हमारा जो होगा dm भुजा ab के बराबर हो जाएगा और dn भुजा जो है ये ac के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हमारा क्या आ गया है mn भुजा जो है ये bc के बराबर हो गया। तो देखिए त्रिभुज abc और त्रिभुज dmn में, इसमें तो सभी भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, समानुपाती वाली कोई बात ही नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ से जब तीनों भुजा आपस में बराबर है और उनके संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर है और उनके संगत कोण बराबर है तो क्या होगा, त्रिभुज सर्वांग-सम होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC क्या होंगे, सर्वांग-सम होंगे किसके, त्रिभुज DMN के, त्रिभुज DMN। ठीक है, ये क्या हो गया, सर्वांग-सम। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। देखिए आपका फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था कि त्रिभुज DMN जो है समरूप है त्रिभुज DEF के, और ये इक्वेशन सेकंड में क्या आ गया, त्रिभुज ABC क्या है, सर्वांग-सम है त्रिभुज DMN के। मतलब ये त्रिभुज तो इसके बराबर है छोटे वाले के, और ये त्रिभुज जो है इसके समरूप है। अगर ये त्रिभुज DMN इसके समरूप है तो ये त्रिभुज भी तो इसके बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से आप क्या सोच सकते हैं कि जब ये दोनों आपस में समरूप है तो ये दोनों भी आपस में होंगे समरूप। तो इसीलिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड से। अगर देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये छोटा वाला त्रिभुज जो है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, लेकिन ये छोटा वाला त्रिभुज जो है हमारा ये दोनों आपस में बराबर है, सर्वांग-सम है। जब ये दोनों सर्वांग-सम है तो या तो ये त्रिभुज रहे या तो ये त्रिभुज रहे, बात बराबर है, सब कुछ तो सेम है। जब ये त्रिभुज इसके समरूप है तो इसके भी समरूप होगा। तो इसीलिए हम लिख देते हैं त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज DEF के। तो शायद हमारा प्रूव करना यही था, तो इसके आगे में लिख लेते हैं हम क्या, प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स आज वीडियो बनाते बनाते थोड़ा ज़्यादा थकावट, थोड़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए आप लोग। अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, अगले थ्योरम के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।